नमस्कार साथियों, मैं जेके सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल तनीश सीएससी एंड ई मित्र पर। यदि आप एक स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यदि आप ई मित्र धारक है तो आप स्टूडेंटों की प्रोफाइल में ये चीज अपडेट करके ये स्टूडेंट को प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इसका बहुत ही बड़ा फायदा स्टूडेंट को मिलेगा, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ये है OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। आप यदि ये चीज अपनी SSO ID में अप्लाई करते हैं तो आप SSO ID से जो भी फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपको हर बार मतलब अपने फादर्स नेम, खुद का नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह ये बार बार आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। ये मतलब जैसे ही आप नया फॉर्म भरेंगे तो उसमें सिर्फ आपको वैकेंसी के लिए पोस्ट और सेंटर वगैरह ये ही सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके अलावा फोटो और सिग्नेचर ही अपडेट करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक जरूर देखना है। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दूंगा। सिंपल सा प्रोसेस है और छोटा सा वीडियो है, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आप अपनी SSO ID को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल आपको नहीं मिलता है तो अदर ऐप्स है, इस पर क्लिक कर देंगे। ये अदर ऐप्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सर्च, क्विक सर्च है, इस पर अपन को टाइप करना है REC मतलब रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जैसे RECR कुछ ऐसे टाइप करते हैं तो ये सामने आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला है, आपको इसी पे क्लिक करना है, रिक्वायरमेंट पोर्टल। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे टॉप पर आ रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ये जो मैंने बॉक्स में किया है ये वाला है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक कर देंगे। ये ऑप्शंस है वो अभी आया है तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके यदि आप राजस्थान से हैं तो यस, अदरवाइज आप नो करके नो कर देंगे। यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा आगे का प्रोसेस। लेकिन बट मेरी कंडीशन में यहाँ पे राजस्थान से हूँ तो मैं यस पर क्लिक करूँगा। आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जनाधार नंबर टाइप कर दूँगा। जनाधार जो पहले भामाशाह था वो जनाधार बन गया है, तो जनाधार नंबर के 10 डिजिट्स के हैं वो नंबर यहाँ पे टाइप कर देने हैं। यदि आपके पास जनाधार नंबर नहीं है तो आई डोंट हैव जनाधार या एक्नॉलेजमेंट, इस पर क्लिक कर देना। तो मेरे पास जनाधार नंबर है तो यहाँ पे जनाधार नंबर टाइप करने के बाद में फेच मेंबर, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जितने भी मेंबर उस जनाधार में होंगे उनकी लिस्ट अपने सामने आ जाएगी। तो ये जिस मेंबर की SSO ID है, जिस स्टूडेंट की, उस पर क्लिक, उसके सामने सेलेक्ट मेंबर पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जनाधार से अपनी डिटेल यहाँ पे ले लेगा। तो उसके बाद में यहाँ पे जनाधार मेंबर ID आई गई, आधार नंबर है, आधार नंबर के बाद में सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद में ओके कर देंगे। ओके करते ही ये अपना OTP से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये OTP का वेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ OTP आने के बाद में वेरीफाई OTP, इस पर क्लिक कर देंगे। यदि आपके पास OTP नहीं आता है तो रिसेंड OTP पर भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे OTP आ गया है तो वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही ये योर डिटेल हैज़ बीन वेरीफाइड फ्रॉम जनाधार, इस पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे अपन को ये सब कुछ आ गया है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ, मोबाइल नंबर वगैरह सब आ गया है। इसके बाद में यहाँ पे ईमेल ID है तो अपनी यहाँ ईमेल ID ज़रूर मेंशन करनी है, ये कंपलसरी है। तो वेरीफाई ईमेल कर लेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में अपनी मेल ID पर OTP आया है तो उससे वेरीफाई करेंगे। तो ये सब कुछ वेरीफाई इस वजह से करें किसी दूसरे की ना लगे और रॉन्ग ना लगे, इस वजह से। तो मेल ID पे चेक कर लेंगे OTP क्या आया है, वो वेरीफाई OTP कर लेंगे। उसके बाद में OTP वेरीफाइड हो गया, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे सब कुछ सही हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन अपन आएंगे, यहाँ पे वेरीफाई OTR
आर, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में ये लिखा हुआ है, ये नाम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लीज़ नोट दी एबव मेंशन डिटेल, ये फाइनल सबमिट कर देंगे। तो फाइनल सबमिट करते ही फिर एक बार और OTP आया है आपके नंबर पर, तो वो OTP यहाँ पे वापस वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये आपके नंबर पर OTP आने के बाद वापस वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे, और OTP नहीं आता है तो रिसेंड OTP पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देता हूँ। OTP नॉट वेरीफाइड, प्लीज़ एंटर वैलिड OTP, ये OTP गलत हो गया है। मैं वापस यहाँ पे ढंग से चेक कर लेता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये मैं OTP यहाँ पे सही टाइप कर लेता हूँ। तो मैं OTP ढंग से टाइप करने के बाद में वेरीफाई करता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे OTP वेरीफाइड आ गया, तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ गया है, योर डिटेल हैज बीन सेव्ड, ये आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, ये ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हिंदी में आपको यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, यहाँ पे जो कीबोर्ड दिया हुआ है इसी से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ लिखने के बाद फादर्स नेम है वो भी हिंदी में अपन को टाइप करना है, उसके बाद में मदर्स नेम है इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट हिंदी में है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो कीबोर्ड से लिखने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से फादर्स नेम है वो अपन को कीबोर्ड से ही लिखना है। ये सब लिखने के बाद में यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे। आप मैरिड हो, अनमैरिड, सिंगल, जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हो। मैरिड हो तो यहाँ पे अपने पति पत्नी का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, और ये सब एंट्री अपन फिल कर लेंगे। मेरी कंडीशन में यहाँ पे अनमैरिड है तो ये सब ब्लैंक आ गया। इसके बाद में कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी पहले से ही आ गई, यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में बॉडी मार्क जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल हैव सक्सेसफुली सेव्ड, ये आ गया, उस पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शंस आ गया है। अल्टरनेटिव मेल ID हो तो वो आप यहाँ डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। परमानेंट एड्रेस के बाद में यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। सेम हो आपकी कंडीशन में तो सेम एज एबव, ये चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों एड्रेस अलग अलग है, तो ये सब एड्रेस फिल कर लेता हूँ। ये सब फिल करने के बाद में यहाँ पे आपके स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद में यहाँ पे पिन कोड के बाद में यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर हो आपका अदर, तो फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद में दोनों एड्रेस सेम है तो सेव एज एबव, इस पर क्लिक कर देंगे। मेरी कंडीशन में है करस्पॉन्डिंग एड्रेस डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए मैं वापस उसको यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो ये सब मैंने फिल कर लिया, ये जन आधार से आ गया। तो ये सब आपके कंडीशन में नहीं आता है तो ये आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। ये कम्युनिकेशन डिटेल हैज सक्सेसफुली सेव्ड, ये आ गया। इसके बाद में यहाँ पे डोमेसाइल डिटेल अपन को टाइप करनी है, आप कौन से एरिया से हैं। तो इस तरह से आपको एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यानपूर्वक भरनी है। तो ये ध्यान रखना है कोई गलती ना हो, और ये आप ध्यानपूर्वक डिटेल भर ले। ये आपकी सिंपल और बिल्कुल ही नॉर्मल डिटेल है। तो ये आप अन्य कैटेगरी में आते हो तो आप जैसे फॉर्म फिल करते हो सेम वैसे एंट्रियाँ है, ये आप बड़े ही आसानी से फिल कर सकते हो। तो ये सब फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको इन फ्यूचर जैसे आप SSO ID से कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो ये आपको बार बार फिल करने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट से रिलेटेड ही एंट्री आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, या फिर अपने जो भी पर्सनल डिटेल है वो आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप ये सारी एंट्रियाँ फिल कर ले, और ये सभी स्टूडेंटों के लिए कंपलसरी सा है।
ये ओके करने के बाद में आपकी क्वालिफिकेशन, ये जब तक मतलब ये एंट्री फिल नहीं होगी तब तक यहाँ पे ये नेक्स्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप सारी एंट्रियाँ हैं वो फिल कर लें। यहाँ पे इस तरह से वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह ये सारी आपको सही भरनी है। यहाँ पे आपको एक भी जो डिटेल है वो आपको छोड़नी नहीं है, ये सारी आपको भरनी है। तो जैसे एजुकेशंस वगैरह ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ढंग से भर लेनी है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नई एक इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।